गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारा और एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं यू इंटू वी फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसे आपका कोई एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 8, या आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? एक्चुअली इसलिए और एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं यू इंटू वी फॉर्म। बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है। आप एक बार ट्राई अगर करोगे तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको नहीं करेंगे। जस्ट मैटर ऑफ वन क्लास उसमें हो जाएगा ये। या आपके पास कोई y इज इक्वल फंक्शन है 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 8, इसको u बाई वी फॉर्म कहते हैं। अगर ऐसा कोई आपके पास है तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक y हो गया u इंटू वी फॉर्म, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? दूसरा है y इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म, इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक अलग क्लास लेंगे, वो भी हम फिलहाल नहीं करेंगे। फिलहाल हम वो क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया, वो वाले हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपको निकालना है एक्स रेज पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन, उसका फॉर्मूला था एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे आपका एन है 3, सो हमारा एन 3 है, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? हम यहाँ लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, वो आएगा एन आपका 3 है, तो 3x 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर। तो सिंपली एक पावर इधर आ जाता है, ऊपर -1 हो जाता है। तो ये बार बार आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 9, इसका आंसर आएगा 9x8 बाय यूजिंग फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक और दिया था y इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर फंक्शन ये है तो इसको आप कैसे करोगे? इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेज पावर -1/2, या इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स रेज पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर -1/2। इसको आप डिफरेंशिएशन करना। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और वाई क्या है आपका रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स, वो आएगा बराबर एक्स रेज पावर -1/2। एन कितना? -1/2, तो -1/2 एक्स रेज पावर -1/2 -1, तो ये आएगा -1/2 एक्स रेज पावर 2, एलसीएम आएगा -2 -1 -2, तो ये आएगा -1/2 एक्स रेज पावर -3/2, ये आंसर आएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको करने, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको मैं और कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, y इज इक्वल टू, बिल्कुल ये भी सिंपल है, थोड़ा मैं इसको सेट कर दूँ। y इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको ये थोड़ा बहुत ध्यान से आप देख लेना। इसका मतलब है हमें निकालना, ये हमारा फंक्शन है, हमारा इसका निकालना है हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इस फंक्शन का हमें निकालना है डेरिवेटिव। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन विल बी, देखो क्या होगा। अब इसको और एक स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम आगे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स सिंपली इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x क्या होगा? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x? साइन x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो हम पहले यहां लिखेंगे cos x के बदले क्या है? 4x। बिल्कुल ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x क्या है? cos 4x, तो हमारा cos 4x, लेकिन यहाँ साइन x होगा तो cos 4x इनटू ये जो इसका एंगल है, ये आप आगे भी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है। ये जो 4x, अगर सिंपल x होता तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x इज cos 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, वो कितना होगा? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x? 1, तो 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, तो ये आएगा 4, तो 4 cos 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या इज 2x। क्यों आएगा 2x? 2, ये आएगा 2x 2 माइनस 1, दैट इज 2x 2 माइनस 1, तो 2x आएगा। या इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 cos 4x। और एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो इसको कैसे करना है।
देखो साइन एक्स, इसको एक्स ही मान लेंगे, जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसको एंगल एक्स स्क्वायर के एक्स के बदले एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो हम लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉस एक्स नहीं है ना, कॉस एक्स स्क्वायर है। इसके साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो सीड है, जैसे एक नट होता है उसके अंदर सीड होता है, आलमंड होता है उसके अंदर सीड होता है, ये सीड है। इसके अंदर ये एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर क्या आएगा अभी निकाला हमने, वो आएगा इंटू 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4 कांस्टेंट है, x का आएगा 1, तो ये आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 4 इसका आंसर आएगा। पूरे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू cos 3x प्लस 5x स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे डी वाई बाई डी एक्स का क्या आएगा। अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा स्टेप इसको उसमें डिवाइड नहीं करना है, सिंपल स्टेप लिखते हैं। cos 3x का क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, और cos का क्या है? माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के बदले क्या है? 3x इंटू साथ में क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, वो क्या होगा? 3x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? 3 इंटू एक्स का 1, तो यह आएगा इंटू 3x प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x, so this will be equal to minus 3 sin 3x plus 5 to the 10x। अब साथ साथ में दो क्वेश्चन मान लो, y cos x का निकाल सकते हैं अलग, y इज इक्वल टू 5x के, दो फंक्शन है। अब दोनों को ऐड करके हमने ये निकाल लिया इसका आंसर। और एक फंक्शन मैंने दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन 5x प्लस 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। देखो एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन दे दूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक क्वेश्चन बन गया, y इज इक्वल साइन 5 दूसरी फंक्शन बन गई, y इज इक्वल टू दिस 3 क्वेश्चन है। अब तीनों को मैंने जोड़ दिया, इनको ऐड कर दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ इसका भी डिफरेंशिएशन बताओ। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? एक्स क्यूब का क्या आएगा? एक्स पावर एन फार्मूला लगेगा। अब आपने ध्यान रखना है कि किस में कौन सा फार्मूला लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो क्या लगेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसमें क्या लगेगा? एक्स क्यूब वाली फंक्शन एक्स पावर एन है तो उसमें क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन है तो क्या लगेगा? ये एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स क्यूब, तो क्या लगेगा? एक्स क्यूब का क्या होता है? एक्स पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, तो बनेगा 3x 3 माइनस 1 हो गया 2, खत्म। प्लस साइन 5x का क्या लगेगा? साइन का होता है कॉस, तो कॉस 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो वो क्या होगा? 5x का होता है 5, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है। प्लस अब देखो ये क्या है, ये मान लो x है, ये क्या है? x, ये ऊपर n है, तो इसका क्या? एक्स पावर n का क्या होता है? n x n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू, क्योंकि ये 3x सिंपल नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 क्या आएगा? 3x का आएगा 3, x का आएगा 1, तो 3 इंटू 1 हो गया 3, प्लस 4 का कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो अब आंसर इसका बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 5 cos 5x प्लस 2 3 6, 3x प्लस 4, 2 माइनस 1 इज 1, ये आएगा इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल, 2 स्टेप में आपका कर दिया। तो ये सारे ये क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, कुछ और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको कराता हूँ। प्लीज़ आई विल बी सेंडिंग मोर क्वेश्चन टू यू, प्लीज़ डू देम। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू, ये तो मैंने किया साइन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4x। मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ e रेज पावर x। अब आपको मालूम है e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x ही होती है। अगर e रेज पावर x है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या आएगा? साइन एक्स। मुझे मालूम है, पहले मुझे देखना है कोई फॉर्मूला लगाने से पहले कि मेरा फंक्शन कौन सा है और मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। मेरा यहाँ पे है y इज इक्वल टू साइन ई रेज पावर x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। साइन x का मुझे मालूम है cos x होता है, लेकिन x के बदले यहाँ पे क्या है मेरा? ई रेज पावर x, तो पहले मैं वही लिखूंगा। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है, साइन x का होता है cos x, तो cos x के बदले क्या है? ई रेज पावर x इंटू ई रेज पावर x का अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल थीटा नहीं है सिंपल। अगर सिंपल x होता तो x का मान लिखता तो वो cos x ही आता, लेकिन साइन ई रेज पावर x है, तो मैं क्या लिखूंगा आंसर इसका? साइन का cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर x, वो होता है ई रेज पावर x ही, तो इसका आंसर आएगा ई रेज पावर x cos ex। मान लीजिए मेरे पास इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और लंबा कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई रेज पावर 2x, तब क्या करेंगे आप?
इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, बिल्कुल वैसे ही साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस ई रेज पावर 2x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेज पावर 2x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेज पावर 2x। और एक क्वेश्चन बन गया, ई रेज पावर 2x का क्या होता है, ई रेज पावर x ही, तो ई रेज पावर 2x, लेकिन यहाँ 2 है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 का आएगा 2x, 2 इंटू 1 तो 2 भी साथ में आएगा, इंटू 2 ई रेज पावर 2x कॉस ई रेज पावर 2x, ये इसका आंसर है। आप खुद क्वेश्चन कर लीजिए ट्राई, अगर आपको और क्वेश्चन भेजने मैं भेजूंगा, लेकिन इसमें से कोई अगर आपको डिफिकल्टी है, यू सेंड मी ऑन माई इंडिविजुअल नंबर, यू कैन आल्सो सेंड। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, इसमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने ध्यान रखना, जैसे ये cos 4x है, cos x तो कुछ माइनस साइन है वो आपने कर दिया cos x का, लेकिन साथ में अंदर वाला जो इसका एंगल होगा उसका भी निकालना है। जैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, मैं फिर वही फंक्शन दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। ये देखो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करना है इसमें। मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, पहले मुझे किस तरफ देखना है, साइन x का क्या होता है cos x, तो मैं लिखूंगा cos ऑफ x के बदले क्या है log x, इंटू साथ में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दैट इज 1 बाई x, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 बाई x cos ऑफ log x। यू गॉट माई पॉइंट। ये बिल्कुल ऐसे सिंपल निकालने हैं, कोई भी ऐसा इस टाइप का न्यूमेरिकल हो, आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको समझ आ जाएगा। मैं ये क्वेश्चन कोई नॉर्मली नहीं आते हैं एग्जाम में, आपको नहीं आएगा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये मैथ में है, मैथ वाला पोर्शन है। मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए ठीक से, कि डिफरेंस अगर निकालनी है वो कैसे निकालनी है। लेकिन अभी भी कुछ वीडियो आपने देखे नहीं है, सबने नहीं देखे हैं, नोट नहीं बना रहे हो। मैं बड़ी मतलब कोशिश करता हूँ कि वीडियो हर एक टाइम आपको वीडियो भेजूँ, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसे रहा, आपने एक क्वेश्चन नहीं करके दिया, तो मैं नोट भेजता रहूँगा, आप करते रहोगे, फिर जब क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपको मैं क्लास में समझाऊँ वैसे यहाँ पे समझाऊँ। पहले दिन ही मैंने कहा था आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी देखने पड़ेंगे नोट्स, जो मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ वो देखने पड़ेंगे। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता, आपको उसको अपलोड में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो प्लीज़ डू देम, जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ ये साथ साथ करें, लर्न साथ साथ करें। कोई डिफिकल्टी हो मुझसे पूछे। थैंक यू वेरी मच।